if you are a Madrid fan, if you're a Barcelona fan, or if you're a Juventus fan, this video is a must watch for you guys, because last night एक काफी बड़ा announcement हुआ था UEFA की तरफ से, and a lot of fans were confused कि क्या ban लग सकता है Juventus, Madrid और Barcelona पे after the Super League fiasco. कुछ क्लब्स पे लग रहा है, कुछ क्लब पे नहीं लग रहा है, क्या पूरा कंफ्यूजन है. छोटा वीडियो है, इसमें आप हम सब समझा देंगे आपको. सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्ट. यूवेंटस और मैड्रिड के फैन को तो मैं कह सकता हूँ एक साथ एड्रेस कर सकते हो, तो अलग अलग कहने की जरूरत नहीं है कि एक ही फैन बेस है वो. वैसे कल रात में यार मैं फीफा खेल रहा था, तब मैं देखता हूँ कि एक रीइंटीग्रेशन का अनाउंसमेंट आता है यूएफए के द्वारा. मैंने कहा कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, लग रहा है यूएफए भाई जितनी बड़ी बड़ी बातें बोली थी फॉलो कुछ करेंगे नहीं, क्लब पे हल्का फुल्का फाइन लगाएंगे और फिर ऑब्वियसली क्लब को वापस ले लेंगे. लेकिन फिर इंटरेस्टिंगली जब उसको देखा तो उसमें कह सकते हो थोड़ी सी हार्श पनिशमेंट है क्लब के लिए. जो क्लब इन्वॉल्व है उसमें ऑब्वियसली जुवेंटस, बार्सिलोना और क्या नाम है रियल मैड्रिड ने अभी भी विड्रॉ नहीं किया है, लेकिन जिन क्लब ने विड्रॉ कर लिया चीज उनके लिए क्या फाइन लगाया यूएफए ने. तो जैसे उत्कर्ष और मैंने बताया आपको कि मैड्रिड, बार्सिलोना एंड यूवेंटस हैव नॉट विथड्रॉन, तो बाकी के 9 क्लब्स है जो आर्सेनल, एसी मिलान, चेल्सी, एटलेटिको मैड्रिड, इंटर मिलान, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी और टॉटनहम, इन सब क्लब्स ने एक तरीके से फॉर्मली कल विड्रॉ कर लिया. इन्होंने एग्जीक्यूटिव कमेटी थी जो यूएफए की, उनके साथ एक मीटिंग रखी. इसमें इन्होंने कह दिया कि हमने मतलब फॉर्मल अपॉलॉजी दे दी, आप ये कह सकते हो कि फॉर्मल अपॉलॉजी दे दी कि हम लोग वी आर सॉरी फॉर ऑल द सुपर लीग थिंग्स. कितना सॉरी हो पता नहीं, बट एक तरीके से आप कह सकते हो विंडो वॉश कर दिया हमारे को. एंड उसमें उन्होंने बस ये मतलब मैं आपको अगर बेसिक समरी में बता दूं क्या पॉइंट्स थे, जस्ट सो यू गाइस नो व्हाट हैपेंड एक्चुअली. तो उन्होंने अपना कमिटमेंट दे दिया कि यार हम लोग बाकी के जो आने वाले यूएफए कॉम्पिटिशन होंगे उसमें हम प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट करेंगे, जो स्पोर्टिंग मेरिट का सिस्टम है उसको फॉलो करेंगे. दे विल रीजॉइन द यूरोपियन क्लब एसोसिएशन. तो आपको पता होगा कि जब यूरोपियन सुपर लीग का अनाउंसमेंट हुआ था तो ऑल ऑफ दीज गाइज रिजाइंड. वुडवर्ड की न्यूज आई थी, एग्नेली की न्यूज आई थी, तो ये दे विल बेसिकली रीजॉइन द ईसीए. एंड और क्या हुआ इसका यार, दे टर्मिनेट देयर इन्वॉल्वमेंट इन द सुपर लीग. तो एक उन्होंने जो भी कंपनी बनाई थी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी टू पुश फॉरवर्ड द यूरोपियन सुपर लीग, दैट विल बी कैंसल्ड, दैट दे विल बी विड्रॉइंग फ्रॉम दैट. और बाकी अगर मैं मॉनेटरी फाइन की बात करूं, ये सब तो आप कह सकते हो एक ऐसा जेस्चर है कि आप विड्रॉ कर लो, आप ये कर लो, वो कर लो. तो व्हाट द फाइन इज दैट 15 मिलियन इनको एग्रीगेट में देना पड़ेगा 9 क्लब्स को मिलके, which is around 1.67 million euros per club. ज़्यादा बड़ा नहीं है अगर आप एग्रीगेट देखो. तो दिस विल बी अ गुडविल जेस्चर जो ये फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन, ग्रास रूट फुटबॉल एंड यूथ फुटबॉल के लिए. उसके अलावा एक और फाइन जो है कि जो उनका यूएफए कंपटीशन से रेवेन्यू आता है, बेसिकली अगर आप चैंपियंस लीग के नॉकआउट स्टेजेस में जाते हो, जीतते हो, यूरोपा लीग के में जाते हो, जीतते हो, तो इसका 5% रेवेन्यू दे विल बी गिविंग अप फॉर द इंटायर सीजन एज अ साइन ऑफ सेइंग सॉरी, ये कह सकते हो. और इन फाइन के अलावा फ्यूचर प्रूफिंग आप कह सकते हो जो यूरोपियन कंपटीशन की कर दी इन्होंने, एक ये है कि जो भी अनऑथराइज कंपटीशन में अगर ये पार्ट लेने की दोबारा कोशिश करेंगे, यूरोपियन सुपर लीग को दोबारा रीइग्नाइट करने की कोशिश करेंगे, तो इन पे 100 मिलियन का फाइन डिसाइड होके लगेगा, विच इज डिसाइडेड नाउ. या अगर उन्होंने और कोई ब्रीच करी जो इनकी क्लब कमिटमेंट डिक्लेरेशन है, उस पर 50 मिलियन का लगेगा. और वैसे जो 5% का फाइन है वो आर्सेनल को नहीं देना पड़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी हमारी रेवेन्यू बचती हुई, क्योंकि हम किसी भी यूरोपियन कंपटीशन में नहीं होंगे अगले सीजन. वैसे अब बात करें जो 3 क्लब अभी भी कह सकते हो गांड दबा के बैठे हुए हैं यूरोपियन सुपर लीग में, जुवेंटस, बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि इंग्लिश क्लब्स आर नॉट कमिंग बैक. उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा बैकलैश इंग्लैंड में हुआ था, बाकी जगह भी हुआ था, लेकिन मेन जो एक कह सकते हो डाउनफॉल हुआ ईएसएल को, वो इंग्लिश फैंस की वजह से हुआ था. तो इंग्लिश क्लब्स आर नॉट कमिंग बैक, और बिना इंग्लिश क्लब्स के ईएसएल इज नॉट हैपनिंग, क्योंकि ऑलरेडी जो देखो जो रेवेन्यू है प्रीमियर लीग में वो हेड एंड शोल्डर्स अबव है रेस्ट ऑफ द लीग्स. तो बिना इंग्लिश क्लब के ईएसएल तो नहीं होने वाला. तो मुझे नहीं लगता ईएसएल कभी दोबारा फॉर्मलाइज होगा. ऑब्वियसली यूएफए ने फाइन वगैरह तो लगा ही दिए हैं, तो एक कह सकते हो सोने पे सुहागा कर दिया है. अभी वैसे क्या लगता है वैसे अचिन, जो मेन जो वहाँ वीडियो को टॉपिक था, इसमें क्या रियल मैड्रिड, जुवेंटस और बार्सिलोना कैन दे बी रियली बैंड फ्रॉम द चैंपियंस लीग, या फिर खाली हवाई बातें ये शेफरिंग की तरफ से? काफी वैसे पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा उत्कर्ष ने, क्योंकि बहुत लोग कल हम एफकेआर भाई की स्ट्रीम पे थे, तो बहुत लोग थोड़ा आप कह सकते हो पगला रहे थे कि उनको लग रहा था ये बैन होगा. बहुत मेजॉरिटी बारसा फैंस थे, तो ऑब्वियसली तो दिस कैन नॉट हैपन. आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि यू कैन नॉट बी बैंड इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव बैन्स. आप पे कुछ नहीं लग सकता, क्योंकि मैड्रिड के कमर्शियल कोर्ट ने एक अप्रैल में रूलिंग की थी, जिसमें इन्होंने बेसिकली यूएफए और फीफा को डायरेक्टिव दे दिया था कि आप कोई भी
पनिशमेंट नहीं लगा सकते इन पे इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव पनिशमेंट। आप कोई पनिशमेंट डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकते हो towards the clubs involved in the making of the Super League, which includes all 12 clubs and the 3 clubs जो अभी बचे हैं. So this can be good news for you guys. एक भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, हो सकता है एक और लीगल बैटल में आ जाए मैड्रिड और यूएफए। अगर वो मान लो सपोज बैन लगाते हैं, खाली कह सकते हो एक इनिशियल कह सकते हो मेकओवर करने के लिए भी बैन लगा सकते हैं, बाद में कोर्ट में जाके हट जाएगा वो, ये भी हो सकता है। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब लपोटा भैया ने बोला है कि वो इस महीने मई के एंड में वोटिंग कराएंगे सोशियोस से, उसके बाद डिसाइड करेंगे ईएसएल का क्या करना है। वैसे ईएसएल यार अब होने वाला तो है नहीं, तो एक फॉर्मेलिटी सी है, ये जो भी वोट है उससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे अगर आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि सोशियो कौन होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ, क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक। अगर किसी को ज्यादा इंटरेस्ट होगा डीप जानने में, सोशियो बनने का किसी को शौक होगा, तो मेंबरशिप का आपको प्रोसीजर होगा ना, नीचे लिंक छोड़ देंगे उसके लिए। अगर सोशियो को ब्रीफ में बताओ तो दे आर बेसिकली मेंबर्स जिनको एक एनुअल सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है और दे होल्ड द वोटिंग राइट। जैसे अभी आपने देखा लपोटा का इलेक्शन हो रहा था, जो 90,000 लोग वोट करने आए थे, तो वो दीज पीपल आर द सोशियोज ऑफ द क्लब। कह सकते हो बस उनका वोटिंग तक ही रोल होता है, उसके बाद उनको कोई पावर और नहीं होती है। एक तो फायदे वगैरह मिलते हैं एनुअल, जो आपका कह सकते हो जो सीजन का जो टिकट होता है उसमें आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। और अगर आप 50 साल तक सोशियो रह लेते हो तो आपको जो एक सब्सक्रिप्शन फी में बता रहा था कि देनी पड़ती है फॉर योर वोटिंग राइट्स, वो आपको नहीं देनी पड़ती। तो सोशियो का बस एक यही है कि मतलब आप वोटिंग राइट्स में हिस्सा लेते हो, उसके बाद तो सब प्रेसिडेंट और बोर्ड ही चलाता है। तो अभी देखने वाली बात होगी क्या होता है। मोस्ट ऑफली फाइन्स, हेवी फाइन्स लग सकते हैं इन सब पे, लेकिन उससे ज्यादा तो मुझे लगता है कुछ हो गया है। तो दैट इज इट गाइस। अब छोटा वीडियो रखा हमने, सोचा कि इट्स ओनली वन अनाउंसमेंट, सो विल जस्ट इन्फॉर्म यू गाइस जो मेन पॉइंट्स थे, बिकॉज जो लोग कंफ्यूज थे उनको एक तरीके से कंफ्यूजन का सवाल सारे मिल जाएंगे एक जगह। तो आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। डू लेट अस नो ऑल द बारसा फैंस, काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर बेस में, तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ यूएफा's अनाउंसमेंट, डू यू थिंक इट्स अ गुड डिसीजन, एंड क्या लगता है कि व्हाट टाइप ऑफ फाइन आर यू एक्सपेक्टिंग। एज आई सेड कि कॉम्पिटिटिव बैन तो मुश्किल ही है बिकॉज ऑफ द लीगल इम्प्लीकेशंस इन्वॉल्व। तो डू लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। और कोई आइडियाज हो आपके पास वीडियोस के लिए हमारे को, डू लेट अस नो, वी आर ऑलवेज फ्री टू देम। हम ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू आइडियाज आवरसेल्व्स, तो आपके भी वेलकम है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।